कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल ह्यूमन टॉक हिंदी पर। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, एक ऐसा देश जो पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। इस देश के बीचेज इतने खूबसूरत है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बॉलीवुड वालों की भी सबसे पसंदीदा जगह है ये। हम बात कर रहे हैं कैरेबियन आइलैंड के एक बेहद ही खूबसूरत देश बहामास के बारे में। बहामास देश आज अमीर देशों की सूची में आता है। इस देश ने गुलामी भी देखी है। यह देश ब्रिटेन से साल 1973 को 10 जुलाई के दिन आज़ाद हुआ था। यह दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसका ऑफिशियल नेम द से शुरू होता है। इस देश का ऑफिशियल नेम द कॉमनवेल्थ ऑफ द बहामास है। दूसरा देश जिसका नाम द से स्टार्ट होता है वो है द जाम्बिया। इस देश का पॉपुलेशन बहुत ही कम है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस देश का पॉपुलेशन 4 लाख से भी कम है। छोटा होने के बावजूद भी यह अमीर देशों की गिनती में आता है। इस देश की बॉर्डर की बात करें तो पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पश्चिम में क्यूबा और दक्षिण पूर्व में डोमिनिकन रिपब्लिक है। यह देश एक आइलैंड देश है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 13,878 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, बहामास उत्तरी अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश है जो लगभग 700 से अधिक छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि यहाँ के सिर्फ 30 आइलैंड पे ही इंसान रहते हैं। बहामास एक विकसित देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी तरह का रेलवे सिस्टम नहीं बनाया गया। इस देश में कोई ट्रेन भी नहीं चलती है, लेकिन वहाँ पर केवल सड़कों का जाल बिछा हुआ है जो कि 2693 किलोमीटर के राजमार्गों तक फैला है। इस देश में यहाँ के नागरिकों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है और सरकार की तरफ से यह सुविधा सभी नागरिकों को दिया जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग इस देश के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। वीडियो में आगे जाने से पहले आप हमारे इस चैनल ह्यूमन टॉक हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स पर बनी सारी वीडियो आपसे मिस ना हो। दुनिया के ज़्यादातर देशों में गाड़ी का स्टीयरिंग या तो दाईं ओर होता है या फिर बाईं ओर, लेकिन बहामास दुनिया का ऐसा देश है जहां पर दोनों ही अवेलेबल हैं। पूरे बहामास में आपको 10 ही कॉफ़ी हाउसेस नज़र आएंगे। यहाँ के लोगों के बीच में कॉफ़ी का ज़्यादा चलन नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि कॉफ़ी पीने से आपके पेट में गर्मी बढ़ती है, इसलिए वो इसे अवॉइड करते हैं और जो कॉफ़ी शॉप्स हैं वो सिर्फ बाहर के लोगों के लिए है। बहामास में महिलाओं की बहुत देखरेख की जाती है। यहाँ पर हर बच्चे के साथ महिलाओं को 13 हफ्ते की मैटरनिटी लीव दी जाती है। अगर कोई भी इस नियम को तोड़ता है तो उसे 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है। यहाँ के एक नियम के अनुसार यहाँ पर जो बाहर के देश से लोग घूमने आते हैं उनके लिए गैम्बलिंग अलाउड है। यहाँ पर आप खूब जुआ खेल सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के नागरिक हैं उनके लिए गैम्बलिंग अलाउड नहीं है। इस देश की करेंसी बहमियन डॉलर है जो कि अमेरिकन डॉलर के बराबर है। इस देश में आप अमेरिकन डॉलर यूज कर सकते हैं। एक बहमियन डॉलर इंडियन रुपीस के लगभग 74 रुपए के बराबर होता है। दोस्तों, इस देश का राष्ट्रीय फूल येलो एल्डर है। यह फूल डायबिटीज से लड़ने में सहायक होती है और साथ ही साथ इससे पेट की समस्याओं में भी फायदा होता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे साफ पानी आपको बहामास में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप समुद्र के नीचे 61 मीटर की गहराई तक देख सकते हैं। इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की सूची में बहामास का नाम ऊपर आता है। बहामास की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है ग्रैंड बहामा। यह एक आश्चर्यजनक द्वीपों में से एक है। यहाँ के शानदार समुद्री तट और लग्जूरियस क्रूज टूर्स पर्यटकों को एक अलग ही एहसास दिलाते हैं। इस देश की जनसंख्या 4 लाख से भी कम है, लेकिन इसको देखने के लिए हर साल 70 से 80 लाख लोग इस देश की सैर करने आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका के नागरिक होते हैं। वैसे अमेरिका इस देश का पड़ोसी देश भी है। बहामास की राजधानी है नसाउ। इस देश की लगभग 70% आबादी इसी शहर में रहती है। नसाउ बहामास की सबसे बड़ी सिटी भी है। यहाँ पर एक आकर्षक बंदरगाह भी है जो पुरानी दुनिया का एक वास्तुकला वाला व्यस्त बंदरगाह है। यह देश बर्मुडा ट्रायंगल के बिल्कुल साथ है, इसलिए यहाँ पर तूफान आता है जिसे हैरिकन नाम का तूफान बोला जाता है, जो बहामास को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है और इसका असर टूरिज्म इंडस्ट्रीज पर पड़ता है। 1980 में बहामास को नशे बेचने के मामले में बड़ा देश माना जाता था और अमेरिका में जाने वाली 90% कोकीन बहामास से ही जाती थी। 10 जुलाई 1973 को बहामास एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। 10 जुलाई को हर साल इस देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इस देश को अपनी आज़ादी के कुछ सालों बाद बहुत बदनामी का सामना करना पड़ा।
80 के दशक में अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में इलीगल ड्रग्स का जो कारोबार चलता था उसका मेन जगह बहामास ही था। इस देश से ही साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ड्रग्स की सप्लाई होती थी। दोस्तों, बहामास में कम पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ पे ना तो ज़्यादा एग्रीकल्चर है और ना ही ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं। ऐसे में इस देश को दूसरे देश के प्रोडक्ट पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ का टूरिज्म इतना बड़ा है कि ये उसकी बदौलत फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा करता है। यहाँ की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है। बहामास में क्राइम रेट बहुत ही कम है। आज के दिन क्राइम एक तरह से खत्म हो चुका है। यह देश छोटा होने के बावजूद यह तीसरे नंबर का देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा जहाज है। दोस्तों, अगर आप इस देश में छुट्टी मनाने जा रहे हैं तो $30 से $400 के खर्चे पर रुकने के लिए होटल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने बजट के अनुसार चीज़ें मिल जाती है। बहामास को एक समय समुद्री डाकुओं का देश कहा जाता था। यहाँ पर किसी समय समुद्री लुटेरे रहा करते थे और वे यहाँ पर जहाज़ों से लूटे हुए सामानों को यहाँ रखने के लिए आते थे। बहामास में समुद्र के नीचे काफ़ी सारी गुफाएं बनी हुई है जो हजारों साल पहले प्राकृतिक तरीके से बना था। इस देश की कुल पॉपुलेशन का लगभग 90% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं और अन्य धर्म की मात्रा यहाँ पर बहुत ही कम है। दोस्तों, इस देश के लोगों को काफ़ी मॉडर्न माना जाता है। इस देश में साक्षरता दर अधिक है। यहाँ पर 95% लोग शिक्षित हैं। दोस्तों, बहामास का नेशनल गेम क्रिकेट है। इस देश में क्रिकेट बोर्ड सन 1936 में बनाया गया था। यहाँ के लोग क्रिकेट खेलना बहुत अधिक पसंद करते हैं। बहामास अमेरिका की तुलना में ज़्यादा मोटे लोगों वाला देश है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की 35% आबादी मोटी है और अमेरिका में यह आंकड़ा 33% है। दोस्तों, 1838 ईस्वी तक इस देश के लोगों को किसी और देश में दास बना के भेजा जाता था। उस समय यहाँ के लोग ज़्यादा मुश्किल में थे। इन लोगों से गुलामी कराई जाती थी। इन लोगों को रेल की पटरी बिछाने का काम भी करना पड़ता था। माना जाता है कि बहामास देश में क्रिस्टोफर कोलंबस भी एक बार यहाँ आए थे। कहा जाता है कि 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को क्रिस्टोफर कोलंबस बहामास पहुँचे थे। 1973 में ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने फैसला लिया कि अब बहामास को पूरी तरह से आज़ादी दे दी जाए। यह एक आइलैंड देश है, इसलिए यहाँ के लोगों के बीच सी फूड बहुत पॉपुलर होता है। लेकिन यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा क्रोंग यानी घोंगा खाना पसंद करती है। बहामास का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट अल्वेर्निया है जिसकी ऊंचाई 63 मीटर है। तो दोस्तों, ये था बहामास देश के बारे में कुछ कमाल के फैक्ट्स। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।